बिहार में जातीय गणना डाटा रिलीज का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने कहा 6 अक्टूबर को सुनेंगे दलील। पीएम को मिले तोहफों का ई ऑक्शन शुरू, इस बार 912 आइटम होंगे नीलाम। राहुल गांधी की गोल्डन टेंपल में दूसरे दिन भी सेवा जारी, महिलाओं के साथ सब्जी काटी, जूठे बर्तन धोए। जम्मू के राजौरी में सुरक्षा बलों आतंकियों के बीच मुठभेड़, 2-3 दहशतगर्दों के छिपे होने की आशंका। पायलट क्रू मेंबर्स का परफ्यूम लगाना बैन, डीजीसीए का ड्राफ्ट तैयार। नमस्कार, न्यू इंडिया लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रूबी सिंह चौहान। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। बिहार सरकार ने सोमवार को जातीय गणना के आंकड़े जारी किए। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को एक याचिका दायर की गई, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। हालांकि कोर्ट ने कहा वो अभी इस मामले में कोई टिप्पणी नहीं करेगा। 6 अक्टूबर को मामला सुनवाई के लिए लगा है, उसी समय आपकी दलील सुनेंगे। याचिकाकर्ता के वकील का कहना है कि बिहार सरकार ने पहले जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक न करने की बात कही थी। इधर बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े जारी होने के बाद अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इसमें 9 दलों के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। ये बैठक 3:30 बजे सीएम सचिवालय के संवाद कक्ष में हुई। इसमें सभी दलों के नेताओं को जाति आधारित गणना के आंकड़ों के बारे में जानकारी दी गई। इससे पहले गणना जारी होने के बाद मुख्यमंत्री ने बताया था कि 9 पार्टियों की राय से जाति आधारित गणना का काम हुआ है। सोमवार को एक कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि सारी पार्टियों के सामने सारी चीजें रखी जाएंगी। कल जारी सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक बिहार की जनसंख्या 13,07,25,310 है। इसमें 2,83,44,160 परिवार हैं, जिसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36%, अन्य पिछड़ा वर्ग 27%। वहीं जातियों में सबसे ज्यादा 14.26% यादव हैं, ब्राह्मण 3.65%, राजपूत 3.45% है। सबसे कम संख्या 0.60% कायस्थों की है। आज की ऑल पार्टी मीटिंग में आंकड़ों पर प्रेजेंटेशन रखा जाएगा। सबकी राय लेकर आगे कदम उठाएंगे। बैठक में सभी डाटा को दिखाया जाएगा, इसके आधार पर निर्णय लिए जाएंगे। जातीय गणना के साथ साथ एक परिवार की आर्थिक स्थिति की जानकारी ले ली गई है, उसकी रिपोर्ट भी जारी होगी। अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या बड़ी है, उनको भी फायदा होगा, सबको लाभ मिले, इसको लेकर बैठक में एक चीज को रखा जाए। सभी डाटा वैज्ञानिक तरीके से जमा किया गया है, धीरे धीरे इन्हें जारी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जाति आधारित गणना की रिपोर्ट का प्रेजेंटेशन होने के बाद काम आगे बढ़ाने को लेकर निर्णय होगा। एक बात सबके सामने रखना जरूरी है, इसके बाद बेहतर करने की कोशिश करें। वहीं प्रधानमंत्री मोदी को देश विदेश के अलग अलग लोगों और संस्थाओं से गिफ्ट्स मिलते रहते हैं। पीएम इन गिफ्ट्स को नीलामी करवाकर उससे मिली रकम को सामाजिक कार्यों के लिए देते हैं। पीएम ने बीते 17 सितंबर को अपने जन्मदिन पर चौथी बार अपने उपहारों की नीलामी शुरू की थी। इसमें 100 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक के गिफ्ट्स शामिल हैं। ये नीलामी 2 अक्टूबर तक के लिए थी, लेकिन अब आपको पीएम को मिले गिफ्ट्स को अपना बनाने का मौका पूरे महीने मिलेगा। एक अखबार में दिए विज्ञापन के अनुसार पीएम मेमेंटो ई एक्शन 2 से 31 अक्टूबर 2023 तक चलेगा। इस दौरान आप नीलामी में भाग लेकर पीएम को मिले कीमती स्मृति चिन्हों को अपना बना सकते हैं। आप इन स्मृति चिन्हों की प्रदर्शनी भी देख सकते हैं। नई दिल्ली में जयपुर हाउस के राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में प्रदर्शनी लगी है। प्रदर्शनी का समय सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक का है। आप पीएम मेमेंटो ई एक्शन में भाग लेना चाहते हैं तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये रजिस्ट्रेशन आपको pmmementos.gov.in पर जाकर करना होगा। इसके बाद आप नीलामी में भाग ले सकते हैं। इस नीलामी में मिली राशि का उपयोग नमामि गंगे परियोजना में किया जाएगा। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच की नीलामी के खास आकर्षण पीएम को खिलाड़ियों से मिलने तोहफे से बने। इन तोहफों की शुरुआत ही 5 लाख रुपए से है। माना जा रहा है कि इससे 20 करोड़ से ज्यादा की रकम एकत्रित होगी। इससे पहले साल 2019 में पीएम को मिले गिफ्ट्स की 2 बार नीलामी हुई थी। इसके बाद साल 2020 में भी इन्हें मिले गिफ्ट्स की 2 बार नीलामी हुई थी। इस रकम का इस्तेमाल स्वच्छता में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सोमवार को पंजाब के अमृतसर पहुंचे। यहाँ वो सबसे पहले गोल्डन टेंपल में जाकर माथा टेका, फिर गुरुद्वारे के लंगर में सेवा की। इस दौरान उन्होंने लंगर घर में सेवा करते हुए बाकी लोगों के झूठे बर्तन भी धोए। सोमवार राहुल गांधी ने गुरुद्वारे के लंगर में देर रात 12 बजे तक सेवा की। इतना ही नहीं, मंगलवार की सुबह फिर से राहुल गांधी गोल्डन टेंपल पहुंच गए, जहां उन्होंने आज भी गुरुद्वारे के लंगर में सेवा की।
राहुल गांधी मंगलवार को गोल्डन टेम्पल में माथा टेकने के तुरंत बाद ही लंगर घर में सेवा के काम में जुट गए। यहाँ उन्होंने सबसे पहले महिलाओं के साथ लहसुन छिलवाए और प्रसाद के लिए सब्जी काटी। इसके बाद राहुल गांधी परिक्रमा में छबील पर बैठकर लोगों को पानी पिलाने की सेवा की। राहुल गांधी ने पिछले 24 घंटों में गोल्डन टेम्पल के लंगर घर में 3 बार अपनी सेवा देने पहुंचे। बता दें कि राहुल गांधी सोमवार पंजाब के अमृतसर में अपनी निजी और आध्यात्मिक यात्रा के लिए पहुंचे थे। इस दौरान वो गोल्डन टेम्पल पहुंचे, जहां गुरुबा ने कीर्तन सुना और गुरुद्वारे का कढ़ा हुआ प्रसाद खाया। इसके बाद से राहुल गांधी पूरी तरह से गुरुद्वारे के लंगर की सेवा में लग गए। इस दौरान उन्होंने छबील में झूठे बर्तन धोने से लेकर लोगों को पानी पिलाने तक का काम किया। राहुल गांधी ने देर रात 12 बजे तक लंगर में अपनी सेवा दी। जानकारी के अनुसार राहुल गांधी अमृतसर के रमाडा होटल में ठहरे हुए हैं। यहाँ उनकी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम है। वहीं जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के कालाकोट के वन क्षेत्र में तलाशी अभियान के दौरान सोमवार देर शाम आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हो गई। संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलने के बाद सेना के सीआरपीएफ और पुलिस के साथ मिलकर सोमवार कालाकोट थाना क्षेत्र के ततापानी के इलाके में ब्रोहो और सुमवन क्षेत्र की घेराबंदी कर दी थी। खबर है कि राजौरी के कालाकोट इलाके में 2 से 3 आतंकवादी घेर लिए गए हैं। वहीं जवानों ने आतंकियों को खिलाफ ऑपरेशन को तेज कर दिया है। जंगल में छिपे हुए आतंकियों की तलाश तेज कर दी गई है। बीती रात आतंकियों की ओर से गोलीबारी हुई थी। मौके पर सीआरपीएफ, आर्मी, जम्मू कश्मीर एसओजी टीम भी मौजूद है। ताजा अपडेट के मुताबिक राजौरी जिले के कालाकोट सब डिवीजन के ब्रोहोसुम गांव में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में 2 पैरा कमांडो समेत सेना के 3 जवान घायल हो गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि तलाशी अभियान देर शाम उस समय मुठभेड़ में बदल गया जब इलाके में छिपे आतंकवादियों ने घेराबंदी तोड़ने की कोशिश में बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की और दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी जारी है। अधिकारियों ने बताया कि भागने के सभी संभावित मार्गों को बंद करने के लिए क्षेत्र में अतिरिक्त बल भेजा गया है। आतंकियों की तलाश के लिए ड्रोन की मदद भी ली जा रही है। वहीं इससे पहले दिन में घेराबंदी और तलाशी अभियान के दौरान गोलियों की आवाज सुनी गई थी, लेकिन बाद में ये स्पष्ट हुआ कि सुरक्षा बलों ने संदिग्ध आतंकवादियों की उपस्थिति की जांच करने के लिए गोली। वहीं फ्लाइट के क्रू मेंबर्स को परफ्यूम, दवाओं और डेंटल हाइजीन जैसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से रोका जा सकता है। इसका कारण यह है कि इनमें भारी मात्रा में अल्कोहल होता है और उड़ान से पहले या बाद में विमान कर्मियों के किए जाने वाले ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट को प्रभावित कर सकता है। अगर फ्लाइट के क्रू मेंबर इन सभी का इस्तेमाल करते हैं तो इससे कहीं ना कहीं ब्रेथलाइजर टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है, जिससे बचने के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशक डीजीसीए से यह प्रस्ताव लाई है। डीजीसीए ने शराब के सेवन के लिए विमान कर्मियों की मेडिकल जांच की प्रक्रिया में संशोधन करने का प्रस्ताव दिया है। डीजीसीए प्रमुख ने कहा कि यह केवल एक मसौदा सीआर है जिसे हितधारकों की टिप्पणियों के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा गया है। जानकारी के लिए बता दें कि नियामक डीजीसीए समेत भारत में एयरलाइंस किसी भी उड़ान से पहले ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट को लेकर काफी सख्त रही हैं। यही कारण है कि ऐसे परीक्षण हमेशा कैमरे की निगरानी में। वहीं राजस्थान के भीलवाड़ा में सोमवार को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दुर्घटनाग्रस्त करने की नाकाम साजिश सामने आई है। ट्रेन अपनी रफ्तार से ट्रैक पर दौड़ रही थी और अचानक इमरजेंसी ब्रेक लगाते हुए लोको पायलट्स को यहाँ ट्रैक पर पड़े पत्थर व लोहे को रॉड हटाने पड़ी। गनीमत रही कि किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। इस घटना का एक वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना सुबह करीब 9:55 की है। उदयपुर जयपुर वंदे भारत एक्सप्रेस जो मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलती है, 7:50 पर उदयपुर से चलकर जयपुर की तरफ अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी। बता दें कि बीते दिनों में देश के कुछ हिस्सों में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इसी बीच 24 सितंबर को उदयपुर जयपुर रूट पर चलाई गई एक और वंदे भारत ट्रेन पहले दिन ही शरारती तत्वों के निशाने पर आ गई। चंदेरिया रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन पर बाहर से पत्थर फेंके गए, लेकिन इस मामले को रफा दफा कर दिया गया। ताजा घटना में सोमवार को इस ट्रैक पर गंगरार सोनियाना खंड में जॉगल प्लेट में पत्थर और 2 1 फुट की छड़ें रख छोड़ी। गनीमत रही कि वक्त रहते लोको पायलट इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोकने में कामयाब रहे। इसके बाद उन्होंने खुद ही ट्रैक पर पड़ा यह खतरनाक चीजें हटाई। सोशल मीडिया के जरिए सामने आए इस घटना के वीडियो में देखा जा सकता है ट्रेन के आगे रेलवे ट्रैक पर कुछ दूरी पर पत्थर रखे हुए हैं। ट्रेन से उतरकर कर्मचारी उन पत्थरों को हटाते दिख रहे हैं। बता दें कि उदयपुर जयपुर वंदे भारत स्पेशल ट्रेन
ट्रेन उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर और जयपुर सहित राज्य के 5 जिलों से होकर गुजरती है। उदयपुर से रवाना होने के बाद रास्ते में इसके किशनगढ़, अजमेर, भीलवाड़ा, चंदेरिया, मावली जंक्शन और राणा प्रताप जंक्शन आते हैं। इसके बाद दोपहर के समय ये जयपुर पहुंचती है। वापसी में शाम 4 बजे जयपुर से रवाना होकर रात 10 बजे फिर उदयपुर पहुंचती है। वहीं सिद्धार्थनगर जिले में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया गया। यह शुभारंभ मुख्यालय के सीएमओ कार्यालय से किया गया, जिसका शुभारंभ प्रभारी सीएमओ डॉक्टर डी.के. चौधरी द्वारा किया गया और हरी झंडी दिखाकर जागरूकता वाहनों को रवाना किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान प्रभारी सीएमओ द्वारा मीडिया से बात करते हुए बताया कि 3 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक चलाया जाएगा ये अभियान और इस कार्यक्रम के अंतर्गत संचारी रोगों से बचाव के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को जन जन तक पहुंचाया जाएगा और नगर पालिका, नगर पंचायतों और अन्य विभाग के सहयोग से सफाई का अभियान चलाया। वहीं थाना वृंदावन कोतवाली की अद्धा चौकी क्षेत्र में बैरियर पर लगे सिपाही और महिला के बीच चले लात जूते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वायरल वीडियो में मथुरा पुलिस का अमानवीय कृत्य एक बार फिर जनता के सामने आया है। कैलाश नगरी की रहने वाली महिला सुनीता शर्मा का घर का निर्माण कार्य चल रहा था। सुनीता अपने पति के साथ बाजार गई थी। वहां से वो टाइल लेकर वापस जा रही थी, जिसके बाद का ये वीडियो बताया गया। वहीं सिद्धार्थनगर के नागचौरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में राष्ट्रध्वज जमीन पर पड़ा दिखाई दे रहा है। बता दें कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती पर सिद्धार्थनगर के नागचौरी में झंडारोहण किया गया था, जिसके कुछ समय बाद ही झंडा जमीन पर पड़ा दिखाई दिया, जिसके बाद वहां के मौजूद लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वहीं थाना गोवर्धन क्षेत्र के कामपाली में सोमवार की शाम को एक ही परिवार के लोगों में मारपीट हो गई। जब पीड़िता के बच्चे बाहर खेल रहे थे तो बच्चों के दूसरे परिवार की दादी ने बच्चों से कुछ कह दिया। इसी बात को लेकर पीड़ित महिला जब बच्चों को बचाने गई तो उन लोगों ने पीड़िता से मारपीट कर दी, जिससे पीड़ित महिला जब उनकी शिकायत लेकर थाना गोवर्धन पहुंची तो पीड़िता शिकायत नहीं सुनी गई। वो हताश होकर एसएसपी कार्यालय शिकायत लेकर पहुंची। पीड़िता मंगलवार को सुबह एसएसपी कार्यालय पहुंची। उसने बताया कि मेरे चचिया ससुर और उसके लड़कों ने मुझसे मारपीट की है और मेरे बच्चों को भी मारा पीटा है। पहले भी ये मेरे पति और देवरों के साथ मारपीट कर चुके हैं। मेरे सामने मारपीट करी। कौन ने? राजू ने। क्यों? मतलब वैसे मेरे बच्चे को पीट रहे थे, मैं बोल पड़ी से मुझसे मारपीट चालू कर दी। अच्छा, किस बात को लेकर मारपीट हुई? मेरे बच्चे को गाली कोई लॉज दे रही थी, मैंने यूँ करी चाची तुम मेरे को चौंधा रही तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यू इंडिया लाइव।